हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेरिया। हम मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की सीरीज चला रहे हैं सॉल्यूशन की, जिसके अंदर आपको नवोदय के मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत ही उच्च स्तर के क्वेश्चन है। लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यह जो बुक आप रीड कर रहे हैं, जिन बुक्स से आपने रीडिंग की है, उस रीडिंग की हुई बुक्स के लगभग पैरेलल में ये क्वेश्चन चल रहे हैं। उनका सारा निचोड़ में अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो 4 बुक के 25 क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अंदर समाहित होते हैं। वो ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि किस बेस पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में क्या चेक किया जाता है। इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट अभी पार्ट चालू होने वाला है वो पार्ट होगा टाइम एंड वर्क, जिसके अंदर मैं आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन विदाउट एनी फार्मूला सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। किस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा आपको गहराई से इसे बिना स्किप किए समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में ये चीजें चली जाएगी, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कहीं भी कोई दिक्कत खड़ी होने वाली नहीं है। तो आप मेरे चैनल के ऊपर अभी इस समय व्यू सब्सक्राइबर दोनों कम है, क्योंकि चैनल का स्टार्टिंग दौर चल रहा है। मैंने इससे पहले बहुत ही बच्चों की नवोदय में पहुंचने में मदद की है, मैथमेटिक्स करवाया उनको और वो बच्चे गए भी हैं। लेकिन आप कृपया व्यू और सब्सक्राइबर देखकर ना डरें, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप मुझ पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट हमारा आज का टॉपिक, और इसके नेक्स्ट भी पार्ट होंगे टाइम एंड वर्क। तो देखते हैं, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइम एंड वर्क आखिर होता क्या है, समय और काम का आपस में तालमेल कैसे बनता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारे टॉपिक का नाम समय और कार्य। ये दो चीज है हमारी, समय और कार्य। एक तरफ हमारे पास रहेगा टाइम और एक तरफ रहेगा हमारा वर्क। तो टाइम और वर्क का कॉम्बिनेशन ही इन सवालों के अंदर देखने को मिलता है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम कि एक कोई काम है, एक काम है, यहाँ पर दिया रहता है क्वेश्चंस में कि एक काम को ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, सी इतने दिनों में करता है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कौन सा काम, कोई भी एक काम हो सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज आती है कि हमें यह पता होना चाहिए कि काम कितना है। तो काम कितना है ये आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिखेगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको मेजर करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको उसमें से निकालना पड़ेगा कि आप अगर इतना कर पाएंगे कि आपने टोटल यूनिट वर्क अगर निकालना सीख लिया, क्वेश्चन के बाहर लिया है, तो समझ लिया क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। अगर यह नहीं निकाला तो आप फार्मूले ढूंढते रहना। फार्मूले एक सवाल के बाद अगला सवाल आता है तो फिर एक नया फार्मूला बन जाता है, फिर एक नया सवाल आता है तो फिर एक नया फार्मूला, सैकड़ों फार्मूले बन जाते हैं और वो याद नहीं रहते हैं। एक्स वाई इधर उधर मिक्स होकर फार्मूला खत्म, सवाल खत्म और कुछ भी काम नहीं आता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर और क्लियर है मेरे पास, आप उसे समझिए। तो सबसे पहले हमें निकालना आना चाहिए कार्य यूनिट। मतलब हमने एक शब्द दिया है यहाँ पर यूनिट, कुल मिला के कितना कार्य है ये आपको निकालना आना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये खेत है, इस खेत में हमारे पास कुछ लेबर हमने लगाए काम करने के लिए। इसमें कुछ कटाई बुनाई जो भी थी, कुछ काम करना था, कटाई का मान लीजिए हमने कुछ कटवाना था, यहाँ पर गेहूं चने वगैरह कुछ, तो हमने यहाँ पर कुछ कटवाने का काम किया उनसे। तो हमारा एक खेत है, जनरली हमारे वर्षों से इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं मजदूर, तो हम जो है जानते हैं कि कितना काम होता है इसके अंदर। मान लीजिए मैं इस बात को जानता हूं कि यहाँ पर 50 आदमी काम में लगते हैं, इस खेत के अंदर 50 आदमी काम पे लगते हैं। ये मुझे जनरली मोटा आइडिया है। तो यहाँ पर मोटा आइडिया नहीं चलता, सवाल में आपको फिक्स आंकड़ा लेना पड़ता है। तो 50 आदमी यहाँ पर लगते हैं इस खेत में, ये हमें जनरली मालूम है। अब हम इस 50 आदमी के वर्क को कई प्रकार से डिवाइड करके करवा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, पहली स्थिति ये निर्मित करते हैं कि 50 ही लोग, 50 आदमी एक ही दिन के अंदर, 50 आदमी एक ही बार में इस खेत के अंदर उतर गए। 50 लोग मजदूर इस काम को सुबह चले गए करने के लिए। तो अब बताइए कितने दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। जनरली 50 लोगों का काम है तो एक दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। 50 व्यक्ति 1 डे के अंदर इस काम को फिनिश कर देंगे। हम दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर मान लो मैंने 25
आदमी यहाँ पर लगा दिए इस खेत के अंदर। अब 25 आदमी लगाए तो कैलकुलेशन करिए आपकी 50 आदमी का टोटल वर्क है, मतलब कुल मिला के यहाँ यूनिट वर्क अगर मैं लिखूं तो यूनिट वर्क में 50 यूनिट, अब हम उसको यूनिट में चेंज कर लेते हैं, 50 यूनिट वर्क है वो, 50 आदमी का काम है मतलब 50 यूनिट वर्क है। उस 50 यूनिट वर्क को 25 आदमी अगर करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो एक दिन में 25 और एक दिन में फिर 25, तो ये 2 डे लग जाएगा, मतलब 25 एक दिन में, 25 दूसरे दिन में, कुल मिला के ये 50 पूरा हो गया, मतलब आपका काम पूरा हो गया, फिनिश 2 डे में हो जाएगा। तीसरी कंडीशन पकड़ते हैं कि मैंने 10 आदमी लगाए यहाँ पर काम करने के लिए। 10 आदमी जब यहाँ पर लगाए, 50 यूनिट वर्क है, 50 यूनिट वर्क है, 10 आदमी करेंगे उसको, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे 5 दिन का समय लगने वाला है, 5 डे में वो काम को कर पाएंगे। तो ये एक मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क क्या होता है और टाइम क्या होता है, और टाइम और वर्क का आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, और वो कॉम्बिनेशन सेट करता है आपका यूनिट वर्क। आपका यूनिट वर्क आपके बीच में होता है इन दोनों के, और वो हमें सवाल में से निकाल के बाहर लाना है। अगर वो आपने निकाल लिया तो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है गुणा भाग की, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए इस प्रकार के हम सवाल और देखेंगे, उसके अंदर जहां आवश्यकता लगेगी और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सवाल, यहां से सवाल हम चालू करते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप जो मैंने क्वेश्चन लिए सिर्फ इनके जैसे या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका काम यहाँ पर वर्क और टाइम का हो जाएगा। और एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाना है, 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दिया है कि 6 आदमी है यहाँ पर और दिन है 12 डे में ये पूरा कर सकते हैं। यदि उनके काम करने के 3 दिन बाद उनमें 3 आदमी और सम्मिलित हो जाए तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहला हमारा जो लॉजिक है, जो फंडा है, उसमें टोटल यूनिट काम निकालना है। कुल काम कितना है ये तो पता चले, उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे हम। तो 6 आदमी को दिन लग रहे हैं 12, मतलब 6 का अगर मल्टीपल 12 से करें, 8×6 = 72, मतलब ये हो गया आपके पास 72 यूनिट वर्क। ये कहीं दिया है क्या इसके अंदर? ये कहीं नहीं दिया है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 6 आदमी हैं, 12 दिन काम किया, मतलब 72 यूनिट वर्क यहाँ पर अवेलेबल है। अब आगे अपना सवाल खत्म होता है। इसके बाद यदि उनके काम करने के 3 दिन बाद उनमें से, सवाल आप समझना, ये तो आपका टोटल यूनिट निकालने का फार्मूला दिया है। ये 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये लाइन आपको बता रही है कि टोटल यूनिट वर्क कितना है। सवाल यहां से शुरू होता है, यदि उनके काम करने के 3 दिन बाद, मतलब यही 6 आदमी ने काम किया इस खेत के अंदर, इस खेत में ये 6 आदमी पहुंचे। कितने आदमी पहुंचे? 6 आदमी पहुंचे इस खेत के अंदर काम करने के लिए। काम करने के 3 दिन बाद, मतलब इन्होंने काम किया 3 दिन तक रेगुलर, 3 दिन काम किया, मतलब 6 या 18 यूनिट वर्क यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया। उनमें से 3 आदमी और सम्मिलित हो जाए, मतलब ये 3 लोग तो काम कर रहे थे, 6 आदमी काम कर रहे थे, 3 दिन तक इन्होंने काम किया, लेकिन इसके बाद में इसमें 3 लोग और प्लस हो जाते हैं, मतलब +3 इसमें और हो जाता है। कुल मिला के अब हमारे पास हो जाते हैं 9 आदमी। अब 9 आदमी में पूछ रहा है कि 9 आदमी सम्मिलित हो जाए तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ दिनों की संख्या निकालनी है, और शेष कार्य मतलब 72 यूनिट वर्क था, उसमें से 18 यूनिट तो 3 दिन में समाप्त हो गया। कुल मिला के हमारे पास बचा है 72 में से 10 गए 62, 52, 54, मतलब यहाँ पर बचा है 54 यूनिट वर्क अपना शेष बचा है। अब आप 9 का इसमें भाग लगा दीजिए। तो 9 भागित 54, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, मतलब ये सीधे सीधे आपका खत्म हो गया, पूरा भाग चला गया। मतलब ये काम आपका हो जाएगा 6 दिन में। कितने दिनों में पूरा होगा? तो 6 डेज के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसमें हमें आंसर लिखना है 6 डेज। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस टाइप का मोस्ट IMP समझ लीजिए इस क्वेश्चन को।
दिनेश और रमेश किसी काम को, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश और रमेश, यहाँ ए और बी पूछा जाता है जनरली, अब यहाँ पर किसी का नाम लेके पूछ लिया गया है, तो चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं डी से दिनेश हो गया, दिनेश आपका क्रमशः शब्द दिया है, मतलब दिनेश के लिए हम 80 मिनट लिखेंगे 80 मिनट, और रमेश के लिए लिखेंगे यहाँ पर 120 मिनट में कार्य को पूरा अलग अलग कर सकते हैं। यदि इस कार्य को मिलकर करें तो कितना समय लगेगा, हमें वही टोटल यूनिट वर्क निकालना। यहाँ 80 और 120 दो अलग अलग तरह के आंकड़े हमें देखने को मिले, हम टोटल यूनिट वर्क के मल्टीपल में कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसा जनरली होना चाहिए कि इन सब का उसमें भाग चला जाए। तो 80 और 120 का अगर हम जनरली लें एलसीएम तो क्या आना चाहिए, 8 और 12 का बार, ये बड़े हमने एलसीएम में सीखा है कि बड़ी संख्या का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। 12 दूना 24, 240, 240 में 80 का भाग जाता है, 8 या 24 चला जाता है, मतलब इसका टोटल यूनिट वर्क अपन मान लेते हैं कि हो गया 240, 240। 80 का अगर हम 80 की टेबल देखें तो 80 की टेबल में क्या 240 मिलता है, 8 या 24 मिलता है, और 12 की टेबल में 240, 12 दूना 24 मिलता है, मतलब हमारा टोटल यूनिट वर्क मान लेते हैं 240 यूनिट वर्क होता है। इन सवालों में जनरली आपको ये कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम भी है, ये यहाँ पर हो गया। अब हमें इसका सिंगल व्यक्ति का डी का निकालना है कि ये इसका टाइम में कितने समय में कितना कार्य करता है, मतलब इसका 1 यूनिट वर्क वन डे निकालना है। तो देखते हैं 80 मिनट में करता है ये काम 240 यूनिट का, तो 8 या 24 मतलब 3 यूनिट वर्क पर मिनट। 1 मिनट में ये 3 यूनिट वर्क कर लेता है। 1 मिनट में 3 यूनिट, वहां डे चलता था, चूंकि यहाँ मिनट कर दिया है तो अपन मिनट ले लेते हैं। 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट, तो 80 मिनट के अंदर 3 मल्टीपल 240 यूनिट पूरा कर देगा। अगर इसका निकालें हम तो 120 मिनट में ये 240 यूनिट वर्क पूरा करता है, मतलब ये करता है 2 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। चलिए दोनों अगर काम करें साथ में, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो इसकी क्षमता क्या है काम करने की, 3 यूनिट पर मिनट, और ये 2 यूनिट। कुल मिला के अगर दोनों को एक साथ करवाया जाए तो 5 यूनिट वर्क पर मिनट ये लोग काम करेंगे। हमारे पास कुल काम है 240 यूनिट का, भाग लगा देते हैं 240 में 5 का, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 5 से 5 चुको 20, बचे हमारे पास 4, 0 पन्नट 40, ये 40, कुल मिला के हमारा जो आंसर आ गया वो 48। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 48 डेज के अंदर ये दोनों मिलके अगर काम करे, सॉरी 48 डेज यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मिनट, यहाँ डेज नहीं चल रहा है, मिनट चल रहा है। तो 48 मिनट के अंदर ये लोग दोनों मिलकर इस काम को निपटा लेंगे। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।